प्रश्न नंबर 1 है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक जब हुई तो इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना की तथा इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। और देखिए फ्रेंड्स, उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव जो है बाद में आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लिया है और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को, तथा इसके अलावा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी तथा भारतीय संविधान के रत्न भी प्रस्तावना को कहा जाता है। और उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और देखिए फ्रेंड्स, इनके पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तथा ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। प्रश्न नंबर 2 है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत मार्ले मिंटो ने किया था। और देखिए 1909 के पृथक निर्वाचन पद्धति को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है तथा भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसने भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की थी 1909 में। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया। ये दिया गया अमेरिकी सेना के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1786 को खत्म हुई तथा अमेरिका को आज़ादी यानी कि अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हो गया अमेरिका। तथा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अब आगे चलकर जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने तथा अमेरिकी सेना ने स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया था। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। और ये घटना 1773 में हुई थी। और इस घटना को अंजाम देने वाला प्रमुख व्यक्ति एडम सैमुअल था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी इसी घटना को कहा जाता है। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को फेंका गया था समुद्र में, इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है और यह 1773 में हुई थी। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, बाकी ये सभी एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है नाटो। नाटो देखिए NATO। नाटो का फुल फॉर्म नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना नाटो की स्थापना 1949 को की गई तथा इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में है तथा इसके वर्तमान सदस्य देश 32 हैं। 32वां सदस्य जो बना है ये बना है स्वीडन। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं: रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण त्रिपक्षीय संधि था। और त्रिपक्षीय संधि जो है 1882 में हुई और इसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली शामिल थे। तथा प्रथम विश्व युद्ध जो है दोस्तों 1914 में शुरू हुआ तथा 1918 तक चला था। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, पाषाण युग के इतिहास में जो है मनुष्य के जीवन पत्थरों पर आश्रित था। जैसे पत्थर के गुफाओं में छिपना, पत्थर से शिकार करना तथा पत्थर से आग लगाना। पाषाण युग में पत्थर के ही औजार प्रसिद्ध थे। तो देखिए इन पत्थरों के औजार को गैंडसा कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। देखिए फ्रेंड्स, बात करें गुप्त वंश की तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। तथा गुप्त वंश को देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तथा गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट जो है यह प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे, जो कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार के प्रांगण में है। कुतुब मीनार के प्रांगण में अलाई दरवाजा स्थित है और इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, यह था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने 1828 में जो सुधार आंदोलन चलाया था उसका नाम था ब्रह्म समाज। और इसके अलावा इन्होंने 1816 में आत्मीय सभा का गठन किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। तथा मीरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय ने चलाया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लावात्स्की तथा अल्काट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जो कि अमेरिका में पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की गई थी। तथा इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे, इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भारतवर्ष में पूछ रहा है कि गांधी जी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे चंपारण में। बिहार के चंपारण में इन्होंने 1917 में नील की खेती के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। और देखिए फ्रेंड्स, प्रति एक बीघा पर जो 3 कट्ठा होता था, इस 3 कट्ठा में
नील की खेती करना था और इसमें 3/20 कर के रूप में दिया जाता था। और देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, यह बिहार के किसान नेता राम कुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे गांधी जी चंपारण में। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में। देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तथा 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। यह प्रथम जन आंदोलन था और ये आंदोलन जो है 1920 का असहयोग आंदोलन जो है 5 फरवरी 1922 को स्थगित हुआ चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो है ये इक्वाडोर में स्थित है और यह शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। ये लाभदायक है जड़ी बूटी के लिए। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, टुंड्रा प्रदेश जो है यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान होता है। इसमें जो है सब्जियों का उगाना असंभव होता है, इसलिए टुंड्रा प्रदेश में ग्लास हाउस में नियत ताप को रखकर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ग्लास हाउस में सब्जियों का उत्पादन टुंड्रा प्रदेश में किया जाता है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, विषुवत रेखा जो है अक्षांश रेखा के 5 डिग्री दोनों तरफ होता है और यहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है क्योंकि यहाँ पर ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित रहता है। आग्नेय शेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आग्नेय शेल में क्या शब्द रिलेट कर रहे हैं? आग। और जहाँ पर आग होगा वहाँ पे परत नहीं होगा और कोई जीव जंतु नहीं होगा। ये बात तो क्लियर हो गया है। तो देखिए आग्नेय शेल के लिए जो ऑप्शन दिया है, पहला दिया है मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आग्नेय शेल जो है मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें परत बनेगा नहीं क्योंकि ये इसमें आग होता है। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। इसमें सिल और डाइक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें सिल और डाइक पाए जाते हैं। तथा चौथा ऑप्शन है ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शेल के उदाहरण है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो जो है ये आग्नेय शेल के उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसे परतदार चट्टान नहीं कहते हैं। आग्नेय शेल को परतदार चट्टान नहीं कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, चावल जो है यह खाद्य फसल है। इसके अलावा गेहूं भी खाद्य फसल है तथा मकई जो है यह भी खाद्य फसल है। चाय जो है यह पेय फसल है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चाय जो है यह खाद्य फसल नहीं है, यह पेय फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? महासागरीय जलधाराएं जो है विषम जलवायु प्रकार के लिए उत्तरदायी है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है केरल में। देखिए दोस्तों, केरल में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है और केरल जो है
ये सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट जो है निम्न स्तर का कोयला है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और लिग्नाइट जो है इसे भूरा हीरा भी कहा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है एक रबी फसल है। देखिए फ्रेंड्स, गेहूं जो है ये रबी की फसल है और यह शीत जलवायु की फसल है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? ये स्थित है घाटशिला में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश जो है ये गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर हरियाणा है तथा तीसरे स्थान पर पंजाब है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है गेहूं के उत्पादन के मामले में। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल के 5 परत होती है। सबसे निचला परत क्षोभमंडल है और सबसे ऊपर वाला परत बहिर्मंडल है। और पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण जो है ये आयन मंडल में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण जो है आयन मंडल में होता है। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है, ये होता है भूमिगत जल द्वारा। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में है और ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दार्जिलिंग के चाय को सर्वप्रथम सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए तथा इसके 2/3 सदस्य जो है इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों बाद रिटायरमेंट होते हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? ये दिए गए हैं संविधान द्वारा। और नीति निर्देशक तत्व जो है इसे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है और नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? जिला स्तर पर जो है सर्वोच्च अंग जो है यह है जिला परिषद। देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था जो है ये त्रिस्तरीय है तथा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय माध्यम से लागू किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन की गई है। इस तरह से देखिए, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग जो है यह है जिला परिषद। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब यह है विधानसभा तथा विधान परिषद, जिस दोनों राज्य में यह है उसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहते हैं। विधानसभा और विधान परिषद वाले राज्य को द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य कहते हैं। बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है तथा तेलंगाना में विधान परिषद और विधानसभा है, केरल में नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता था?
पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के मध्य 1954 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन स्थायी सदस्य हैं। ये जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर इसमें सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य जो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत, रूस और चीन है। और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? ये दी थी भारतीय शांति सेना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? यह अस्तित्व जो है स्विट्जरलैंड में है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है, यह है नेपाल, क्योंकि सार्क का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है, इसलिए सार्क का जो है मुख्य भूमिका निभाने वाला देश नेपाल है। सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है और सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। और देखिए, सार्क को दक्षेस भी कहते हैं और सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 का तहत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, संघात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता है। एक लिखित संविधान। देखिए दोस्तों, भारत का संविधान जो है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में ऑप्शन नंबर 2 गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की उम्र है 62 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपने पद को रिक्त करने के लिए राष्ट्रपति को बताकर अपना पद खाली कर सकते हैं और इनके रिटायरमेंट की आयु 62 साल है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता जो है, यह राज्य का एक मूलभूत तत्व है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात फंड का लघु रूप है। देखिए फ्रेंड्स, इसका लघु रूप यूनिसेफ है। यूनिसेफ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी 1946 में और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात फंड का लघु रूप यूनिसेफ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा क्वेश्चन गलत है? देखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है दोस्तों। राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 40 प्लस प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले।